होली के दिन बनने जा रहा है दुर्लभ महासंयोग, क्योंकि इस बार की होली विचित्र और अनोखी होने वाली है। इस बार के होली में कई राशि के जातकों को किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। इस बार की होली विचित्र होने का कारण यह है कि इस बार होली में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ऐसा समय कई वर्षों में एकाध बार ही आता है। चंद्र ग्रहण वैज्ञानिक दृष्टि से एक भौगोलिक घटना है, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से चंद्र पर राहु की साया होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि वह कौन सी राशि के जातक हैं जिनके लिए इस बार की होली बहुत फलदायी होने वाला है, तथा इस बार की होली को हम किस प्रकार से मना सकते हैं, क्योंकि इस बार की होली में चंद्र ग्रहण लगने के कारण मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। और प्रश्न उठे भी क्यों ना, प्रश्न उठने वाली बात ही है इस बार की होली में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो उससे पहले सूतक का आरंभ होता है और सूतक काल के दौरान कोई सभी कार्य करना अनुचित माना गया है। इसलिए इस बार की होली में अनेकों श्रद्धालु के मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। क्या इस बार की होली को मना सकते हैं या नहीं? चंद्र ग्रहण के दौरान होलिका दहन करना शुभ होगा या नहीं? अनेकों प्रकार के प्रश्न के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यह भी जानेंगे कि वह कौन सी राशि के जातक हैं जिनका किस्मत का ताला खुलने वाला है इस बार की होली पर। बस करना पड़ेगा कुछ छोटी सी उपाय। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बतला दूं कि होली आखिर मनाया क्यों जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाई जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में और कई तरीके से होली को हम लोग मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानते हैं एक कथा के माध्यम से कि आखिर होली क्यों मनाया जाता है। इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि वह कौन से उपाय हैं जो होली के दिन करना बहुत ही फलदायी है, तथा होली इस बार मानना शुभ होगा या अशुभ। दोस्तों, होली मनाने का मकसद बुराई पर अच्छाई की जीत या असत्य पर सत्य का विजय है। होली की शुरुआत होलिका दहन से होती है। फाल्गुन महीने के बसंत पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के परिवार यानी पहला दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। होली मनाने से पहले लोग होलिका की पूजा करते हैं। महिला और पुरुष अलाव के चारों ओर पूजा अनुष्ठान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि असुरों के राजा हिरण्यकशिपु चाहता था कि हर कोई उसकी पूजा करे, उसके मुताबिक सृष्टि चले, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद ही उसकी पूजा का विरोध करता था। वह अपने पिता के फैसले से संतुष्ट नहीं रहता था। प्रहलाद बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह भगवान विष्णु का उपासक था। ज्यादा ध्यान उसका पूजा पाठ में लगता था। इससे हिरण्यकशिपु परेशान रहता था। कई बार उसे पूजा पाठ करने से मना किया, लेकिन प्रहलाद ने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। दरअसल हिरण्यकशिपु जानता था कि उसे मारना किसी के बस की बात नहीं है। उसने वरदान प्राप्त किया था कि उसे ना तो कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर खा सकता है। उसने ब्रह्मा जी से यह भी वरदान हासिल किया था कि वह न घर के अंदर और न बाहर, न दिन में न रात में, न शस्त्र से न अस्त्र से, न पानी में न हवा में, न जमीन पर न आसमान में कोई मार सकता है। वह यह भी जानता था कि जब भी उसकी मौत होगी तो गोदिल बेला यानी दिन खत्म होने और रात शुरू होने से पहले की पहर में होगी। एक दिन हिरण्यकशिपु ने बेटे को क्रूर सजा देने का मन बनाया। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने को कहा। होलिका अपने बचाव के लिए चादर ओढ़ ली और प्रहलाद को जलती आग में फेंक दी,
लेकिन प्रहलाद तो ईश्वर भक्त था। भला उसे क्या हो सकता था। अचानक आई तेजी आंधी में होलिका के शरीर से चादर उड़कर प्रहलाद में जाकर लिपट गई। प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इसी बीच भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर उसके महल में पहुंचे। इसमें उनके शरीर का आधा हिस्सा इंसान का और ऊपर का भाग शेर का था। उन्होंने गोदिल बेला में हिरण्यकशिपु के पेट को अपने नाखूनों से चीरकर खत्म कर दिया। इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत हुई और होली त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हो गई। वहीं ब्रज में लठमार होली खेलने की भी परंपरा है। होली से एक सप्ताह पहले ही महिला और पुरुष लठमार होली का आनंद उठाने लगते हैं। देश के सिर्फ ब्रज इलाके में ही लठमार होली खेलने की प्रथा है। इसमें महिलाएं पुरुषों पर लाठी डंडों से हमला करती हुई नजर आती है। हालांकि ट्रेंड और कुशल लोग ही लठमार होली खेलते हैं और मान्यता है कि चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाने वाली रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा के संग होली खोली थी। इसलिए इसे कृष्ण पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा होती है। इसके अलावा रंग पंचमी को श्री पंचमी और देव पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन अबीर गुलाल उड़ाए जाते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं इस बार की होली मनना शुभ होगा या अशुभ। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का पर्व मनाया जाता है, जो कि इस साल 25 मार्च को है। होली हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण और बड़ा त्योहार है। साथ ही होली हिंदू कैलेंडर का आखिरी त्योहार भी होता है, क्योंकि इसके बाद हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस होली पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन यानी 25 मार्च को लग रहा है। ग्रहण को विज्ञान में खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म और ज्योतिष में ग्रहण को अशुभ माना गया है। ग्रहण का सूतक शुरू होने से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक पूजा पाठ से लेकर कई कार्य वर्जित होते हैं। वहीं चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। ऐसे में लोगों के बीच असमंजस की स्थिति है कि क्या रंगों के त्योहार होली में ग्रहण भंग डालेगा। क्या सूतक लग जाने पर होलिका दहन की जा सकेगी और क्या लोग ग्रहण में रंगों वाली होली खेल सकेंगे। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। सबसे पहले तो आपको बता दें कि होलिका दहन और रंगों वाली होली खेलने पर कोई मनाही नहीं होगी, क्योंकि भारत में ग्रहण और ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा। दरअसल 25 मार्च को होली के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए ग्रहण के नियम भी लागू नहीं होंगे और सारे धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं। रंगों वाली होली से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद होलिका दहन की परंपरा है। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण 25 मार्च सुबह 10:23 से दोपहर 3:02 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन यह चंद्र ग्रहण अमेरिका, जापान, रूस के कुछ हिस्से, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, दक्षिणी नॉर्वे और स्विट्जरलैंड में दिखाई देगा। लेकिन भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। बता दें कि होलिका दहन पर भले ही ग्रहण के सूतक का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भद्रा का साया होलिका दहन पर जरूर पड़ेगा। इसलिए इस साल होलिका दहन देर रात की जाएगी। दरअसल पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी और रंगों वाली होली 25 मार्च दोपहर 12 बजे खत्म हो जाएगी।
ऐसे में भद्रा का साया 24 मार्च को देर रात तक रहेगा और भद्रा के समाप्त होने के बाद देर रात को होलिका दहन किया जाएगा। भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई न देने के कारण यहाँ इसका प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसे में धुलंडी या रंगों वाली होली खेलने पर भी कोई रोक नहीं होगी, इसलिए आप रंगों वाली होली खेल सकेंगे और पूर्णिमा तिथि से जुड़े पूजा पाठ आदि भी कर सकेंगे। होली का त्योहार इस साल 25 मार्च को पड़ रहा है। होली के पहले वाली रात में लोग होलिका दहन करते हैं। तांत्रिक प्रभावों को खत्म करने के लिए और टोटकों, बुरी नजर आदि से बचने के लिए हम होली की रात में कुछ मामूली उपाय कर सकते हैं, जिससे हमारे घर में बरकत बनी रहेगी। आइए जानते हैं कि होली की रात आपको क्या उपाय करना चाहिए। बता दें कि होली और दिवाली तंत्र, मंत्र और यंत्र के लिए जानी जाती है, लेकिन होली पर अगर आप कठिन तंत्र मंत्र नहीं करना चाहते हैं तो यह बहुत सरल से उपाय आपके ही लिए है। होलिका का पूजन कर पान, फल, मिष्ठान्न चढ़ाएं तथा दूसरे दिन कुछ चुटकी भस्म लेकर धारण करें तथा पूजन करें। तांत्रिक प्रयोगों से रक्षा होगी। खड़ा नमक, मिर्च, राई लेकर ऊपर से उतारकर होली में डाल दें। किसी व्यक्ति से बचाव के लिए उस व्यक्ति का नाम लेकर डालें। अशुभ ग्रहों के निवारण के लिए होली की भस्म शरीर पर लगाकर स्नान करें। होलिका दहन के दौरान गेहूं की बाली सेंककर घर में रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है। होलिका दहन के बाद जो राख निकलती है उस भस्म को शरीर पर लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जली हुई होली की गर्म राख घर में समृद्धि लाती है, साथ ही परिवार में शांति व आपसी प्रेम बढ़ता है। इस दिन आम, मंजरी व चंदन को मिलाकर खाने की बड़ी महत्ता है। होली के दिन जो लोग भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं वे बैकुंठगामी होते हैं। अगर उनकी प्रतिमा हिंडोले में झूलते हैं तो वर्ष भर यह दर्शन शुभता लाते हैं। होली के दिन व्यापार में लाभ के लिए दिन में गुलाल के एक खुले पैकेट में एक मोती, शंख और चांदी का एक सिक्का रखकर उसे नए लाल कपड़े में लाल मौली से बांधकर तिजोरी में रखें। इससे आपके व्यापार व्यवसाय में बहुत लाभी होगा। होली के दिन मनचाहे वरदान के लिए हनुमान जी को 5 लाल पुष्प के साथ लाल गुलाल चढ़ाएं। आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। होली के दिन आप सुबह बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर अपनी आपके मन में जो कामना है, जो चीज आप चाहते हैं, बोलते हुए शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित करें और किसी मंदिर में शंकर जी को पंचमेवा की खीर चढ़ाएं। मनोकामना पूरी होगी। होली के दिन प्रातः काल हींग के पानी से कुल्ला मुख शोधन करना चाहिए। प्रातः काल उठते ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई वस्तु नहीं खानी चाहिए। जो व्यक्ति आपसे मन ही मन विद्वेष भाव रखता हो उसके द्वारा दी गई वस्तु को नहीं रखना। उसके द्वारा दी गई वस्तु का सेवन करने से बचना चाहिए। सिर पर साफा, टोपी आदि पहननी चाहिए। ऐसा करने से सिर पर चावल आदि तांत्रिक वस्तुएं फेंकने के प्रयोगों से रक्षा होती है। यदि व्यक्ति आपका पहना हुआ वस्त्र, रुमाल आदि मांगे अथवा अन्य किसी युक्ति से ले जाना चाहे तो उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए, क्योंकि अनेक तांत्रिक प्रयोगों में पहने हुए वस्त्र, रुमाल आदि की आवश्यकता होती है तथा उनका प्रयोग होने पर संबंधित व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। गर्भवती महिलाएं भी इस दिन खास सावधानी बरतें। गर्भस्थ शिशुओं और छोटे बच्चों पर तंत्र मंत्र का असर जल्दी होता है। भूल से भी अनजानी वस्तुओं को न छुएं और ना ही घर में लेकर आएं। होली पर पूरे दिन अपनी जेब में काले कपड़े में बांधकर काले तिल रखें। रात को जलती होली में उन्हें डाल दें। माना जाता है कि इस तरह आप पर हुआ कोई भी टोटका खत्म हो जाएगा। होलिका धन तथा उसके दर्शन से शनि, राहु, केतु के दोषों से शांति मिलती है। होली का धन तथा उसके दर्शन से शनि, राहु, केतु के दोषों से शांति मिलती है। होलिका धन तथा उसके दर्शन से शनि, राहु, केतु के दोषों से शांति मिलती है। होलिका धन तथा उसके दर्शन से शनि, राहु, केतु के दोषों से शांति मिलती है। होलिका धन तथा उसके दर्शन से शनि, राहु, केतु के दोषों से शांति मिलती है। होलिका धन तथा उसके दर्शन से शनि, राहु, केतु के दोषों से शांति मिलती है। होलिका धन तथा उसके दर्शन से शनि, राहु, केतु के दोषों से शांति मिलती है। होलिका धन तथा उसके दर्शन से शनि, राहु, केतु के दोषों से शांति मिलती है। होलिका धन तथा उसके दर्शन से शनि, राहु, केतु के दोषों से शांति मिलती है। होलिका धन तथा उसके दर्शन से शनि, राहु, केतु के दोषों से शांति मिलती है। होलिका धन तथा उसके दर्शन से शनि, राहु, के
होली की भस्म का टीका लगाने से नजर दोष तथा प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है।
घर में होली की भस्म चांदी की डिब्बी में रखने से कई बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। कार्य में बाधाएं आने पर आटे का चौमुखा दीपक सरसों के तेल से भरकर कुछ दाने काले तिल के डालकर एक बताशा, सिंदूर और एक तांबे का सिक्का डालें। होली की अग्नि से जलाकर घर पर से ये पीड़ित व्यक्ति पर से उतारकर सुनसान चौराहे पर रखकर बगैर पीछे मुड़े वापस आएं तथा हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश करें। जलती होली में 3 गोमती चक्र हाथ में लेकर अपने कार्य को 21 बार मानसिक रूप से कहकर गोमती चक्र अग्नि में डाल दें तथा प्रणाम कर वापस आएं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं विभिन्न राशि वालों के लिए इस बार की होली कैसी रहेगी और कौन कौन से रंग उनके भाग्य को निखारने के लिए लाभकारी साबित होंगे। मेष राशि वाले लोगों के लिए बाहर घूम के अच्छा समय बिताने का योग बन रहा है। उनको किसी मनचाहे साथी के साथ बाहर घूमने का मौका मिल सकता है। केसरिया रंग और पीला रंग मेष राशि वालों के लिए बेहतर साबित होगा। मेष राशि वाले लोगों के लिए बाहर घूम के अच्छा समय बिताने का योग बन रहा है। उनको किसी मनचाहे साथी के साथ बाहर घूमने का मौका मिल सकता है। केसरिया रंग और पीला रंग मेष राशि वालों के लिए बेहतर साबित होगा। वृष राशि वाले लोगों को परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। साथ ही वो जीवन में उचित संतुलन बनाने में भी कामयाब रहेंगे। केसरिया रंग उनके साथ अगर जुड़ता है तो उनका जीवन और सरल हो सकता है। मिथुन राशि वाले लोगों को परिवार से पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा। अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताना ऐसे लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। मिथुन राशि वालों के लिए नीला रंग शुभ माना जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए परिवार को ज्यादा से ज्यादा समय देने की जरूरत है। इससे वो खुद को और मजबूत बना सकते हैं। साथ ही वो खुद को मानसिक रूप से और बेहतर पाएंगे। नारंगी रंग उनके लिए शुभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए जीवन में ज्यादा उत्साहित होने की कोई खास वजह नहीं है। जीवन साथी समेत परिवार वालों को आपसे ज्यादा अपेक्षाएं हो सकती हैं। आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। सुनहरा रंग आपके जीवन की परिस्थितियों को और सुधार सकता है। कन्या राशि वाले लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। वो अपना आपा खोकर किसी बहस या लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं। उन्हें अपने आप को शांत बनाए रखने की जरूरत है। नारंगी और पीला रंग उन्हें शांति प्रदान करने में मदद कर सकता है। तुला राशि वाले लोग खुद को ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। उनको अपनी सकारात्मक ऊर्जा को ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत वृश्चिक है। हरा रंग उनके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। राशि वाले खुद को दूसरों के समक्ष अच्छी तरह से जाहिर करने में सफल रहेंगे। इस राशि वालों के लिए अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने की जरूरत है। लाल रंग को अपनाना वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ हो सकता है। धनु राशि वालों को गलतियों से बचने की जरूरत है। उन्हें दफ्तर में या परिवार में बातचीत के दौरान संयमित रहने की आवश्यकता है। बैंगनी रंग उनके लिए शुभ होगा। मकर राशि वालों के लिए परिवार वालों के साथ उपयोगी समय व्यतीत करने का अवसर मिल सकता है। उन्हें इस अवसर को भुनाने की जरूरत है। ग्रे रंग को अपनाकर वो अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय गलतफहमियों को दूर करने में सहायक साबित होगा। होली का त्योहार इस सिलसिले में उन्हें मदद कर सकता है। नीला रंग कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है। किसी भी फैसले को लेने से पहले अगर वो पुनर्विचार करते हैं तो उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है। हरा रंग उनके लिए इस दौरान महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, ये थी होली से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।
आप सभी का धन्यवाद।